एवरीवन, वेलकम टू आचा मैक्सवेल एजुकेशन। माय नेम इज राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 8th चैप्टर है और इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे और अच्छे से देख सके। तो इस चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार और आज का हमारा टॉपिक है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। तो इसमें हम बात करेंगे संघ और प्रशांत रेल मार्ग के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो संघ और प्रशांत रेल मार्ग जो होते हैं ये रेल लाइनें अंटार्कटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सेक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी समझ सकते कि ये जो लाइन है ये अंटार्कटिक तट पर स्थित जो ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को जो है फ्रांसिस्को से ये जो है मिलाती है। तो ये जो संघ और प्रशांत महामार्ग है इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात यहाँ क्या होता है, मतलब यहाँ पे कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भेजी जाती है। एक तो होता है आयात, एक होता है निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से कोई वस्तुओं को मंगाता है तो उसे आयात कहते हैं। इसी प्रकार जब एक देश जो होता है वो दूसरे देश को अपना वस्तु दे रहा होता है, कोई सामान दे रहा होता है तो उसे निर्यात कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक मूल्यवान यानी सबसे अधिक जो मूल्य है जिसका वो जो मूल्यवान है वो निर्यात कौन सा है। इनमें इन रेल मार्गों द्वारा ऐसा कौन सा निर्यात होता है जो सर्वाधिक मूल्यवान होता है। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है अयस्क, इसी प्रकार दूसरा है अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी। आई होप आपको ये समझ आया कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग में क्या इनमें मूल्य निर्यात है और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है। तो इसको एक बार अब आई होप आपको ये समझ आया हो। इसी तरीके से हम समझते हैं ओरिएंट एक्सप्रेस है इसके बारे में। तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से लंदन से इस्तांबुल तक यानी जो लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला जो यात्रा का समय है ये जो आपको पता ही है, जब लोग पहले जब पैदल चलते थे और जो अब गाड़ी से चलने लगे तो उसमें कितना अंतर है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि समुद्र से जो यात्रा होती है उनमें जो यात्रा है, जो रेल मार्ग से जो यात्रा होती है उनमें समय में कितना अंतर पड़ जाता है। तो आपने ये तो समझ लिया, ठीक है, कि पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई ये इस्तांबुल तक पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी क्या इसमें अच्छी चीज़ हुई है कि लंदन से जो इस्तांबुल तक जो पहले समय लगता था, जो यात्रा में करने में जो समय लगता था समुद्री मार्गों से, तो वह कितना लगता था, 10 दिन उसमें लग जाते थे, ठीक है। लेकिन जब रेल मार्ग का इस्तेमाल होने लगा तो उसमें कितना समय लगा, मात्र 96 घंटे यानी 96 जो है आवर्स इसमें रह गया वहाँ तक पहुँचने में, यानी लंदन से इस्तांबुल। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम इनमें भी समझ लेते हैं कि प्रमुख जो निर्यात होते हैं इनमें क्या होते हैं। तो इनमें होता है प्रमुख निर्यात यानी इन देशों से जो दूसरे देशों में जाते हैं वो कौन से निर्यात की वस्तुएं हैं। तो इनमें है पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसी तरीके से एक और बात करते हैं कि जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान और भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। आई होप आपको ये भी समझ आया। तो ऑस्ट्रेलिया, अब हम समझते हैं दूसरा जो रेल मार्ग है उसके बारे में। तो दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा मार्ग है जो हम पढ़ रहे हैं तो वो है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब ये रेल मार्ग क्या होते हैं, तो ये होते हैं पश्चिम तट यानी पश्चिम तट पर, जो पश्चिम तट पर पार्थ से ये आरंभ होता है और आरंभ होकर ये
कलगुरली यानी कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्ट से होकर ये पूर्वी तट यानी पश्चिम से होते हुए ये पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को ये मिलाता है। यानी कहाँ से शुरू होता है? पश्चिम तट पर पर्थ से शुरू होता है और पूर्व पे ये सिडनी पर जाकर मिल जाता है। और अब हम इसमें समझते हैं कि महाद्वीप के दक्षिण भाग को ये आर पार मतलब पश्चिम से पूर्व यानी पश्चिम से पूर्व पूरा आर पार जो ये रेल मार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ देता है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये समझ आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। गॉड विल ब्लेस यू टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।